दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस क्लास में लेके आए हैं क्लास 12 साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के पेपर, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोग भी इस वर्ष बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि आपका जो रिजल्ट हो काफी बेहतर काफी अच्छा आए, तो वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, इससे लास्ट तक बन रहा है। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें, कोशिश करें कि इस पेपर में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सही प्रश्न को याद कर सके, क्योंकि इस पेपर में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, तो सही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले। जैसा कि आप सभी जानते हैं बोर्ड परीक्षा काफी नजदीक आ चुका है, तो ऐसे में आप लोग सही प्रश्न को याद कर ले, ताकि बोर्ड परीक्षा में कहीं से प्रश्न पूछे उसका जवाब आप लोग आसानी से दे सके। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से एक लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा के अलाउ कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बन रहे। प्रश्न का आंसर आप सबको पहले से पता है, प्रश्न पहले से याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपका जो तैयारी हो कैसा है। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को प्रॉपर अच्छी तरह से देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न है, किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है? दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है। नीचे 4 ऑप्शन दिया, इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, वेस्लर ने माना है। तो दोस्तों एक का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते दोनों प्रश्न है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, मूड कहते हैं। तो दोस्तों 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 3 प्रश्न है, मानसिक उम्र के स्वप्रत्यय को किसने विकसित किया? दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, मानसिक उम्र के स्वप्रत्यय को किसने विकसित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है बी ने विकसित किया। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 प्रश्न, गार्डन के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है? तो नीचे 4 ऑप्शन दिया, इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, स्थानिक, इसे नहीं माना गया है। तो दोस्तों 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 5वां प्रश्न है, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है अति गंभीर दुर्बलता की स्थिति में रखा जा सकता है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 6 प्रश्न है, 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस श्रेणी वर्ग में रखा जाएगा? यह तो करें कि 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस वर्ग में रखा जाएगा या किस श्रेणी में रखा जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है जड़ बुद्धि श्रेणी में या वर्ग में रखा जाएगा। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7वां प्रश्न है, मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए गाल्टन ने कब प्रयोगशाला की स्थापना किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1882 ईस्वी में स्थापना किया। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 8वां प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्व है। दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्व है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, 2 तत्व है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 9वां प्रश्न है, मानसिक उम्र मापक है। दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है, मानसिक उम्र मापक है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, बुद्धि के निरपेक्ष स्थल का। तो दोस्तों 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 10वां प्रश्न है,
रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह की बुद्धि परीक्षण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो दोस्तों 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 11वां प्रश्न है, बच्चे में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन सी है, 2 वर्ष में होने लगता है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दी, ताकि बच्चे कम समय में और भी स्टूडेंट अच्छी तरह से तैयारी कर सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 12वां प्रश्न करा है कि रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है, आत्म को दिया है। तो दोस्तों 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो दोस्तों आपको बोर्ड परीक्षा में सही से 2 बार प्रश्न को पढ़ना है, 2 बार ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद ही सही गलत का डिसीजन लेना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि गलती कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है, अंतर्मुखी। तो दोस्तों 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14वां प्रश्न है, फ्राइडे के अनुसार इलेक्टा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है। सो दोस्तों कह रहा है कि फ्राइडे के अनुसार इलेक्टा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है। किससे करती है? बहन से करती है, भाई से करती है, माँ से करती है या पिता से करती है? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, माँ से करती है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते जो 15वां प्रश्न कराए कि व्यक्तिक ये जो प्रश्न कराए कि वैयक्तिक विभिन्नताओं के महत्व का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया। तो कह कि जो कि वैयक्तिक विभिन्नताओं के महत्व पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया, किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर गाल्टन ने किया। तो दोस्तों 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, जो कि सृजनात्मकता। तो दोस्तों 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17वां प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, इदम प्रथम अहम। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 18वां प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा गया है? यह तो कह कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, ओह को किया जो कि कहा गया है। तो दोस्तों 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख से जो 19वां प्रश्न है, रोसा मसीलक्षण परीक्षण में कितने मसीलक्षण होते हैं? सो आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं, रोसा मसीलक्षण परीक्षण में कितने मसीलक्षण होते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है, जो कि 10 होते हैं। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख से 20वां प्रश्न है, आत्म के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में किनकी भूमिका होती है? यह तो कराई कि आत्म के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में किनकी भूमिका होती है, यानी कि किनकी भूमिका होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन ए है माता पिता, ऑप्शन बी है मित्रों और ऑप्शन सी है शिक्षकों, यानी तो टीचर। ये सभी का जो कि भूमिका होती है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 21वां प्रश्न है, कैटेल ने व्यक्तित्व के शिलागुण गुच्छों की संख्या बतलाया है। यह तो कराई कि कैटेल ने व्यक्तित्व के शील गुण या शिला गुण गुच्छों की संख्या बतलाया है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 16 बतलाया है। तो दोस्तों 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22वां प्रश्न है, स्व के विभिन्न पक्ष की संख्या क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन सी है, 4। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते निम्न जो प्रश्न कराई कि निम्नलिखित या निम्न में से कौन अपने आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन सी है, जो कि उद्दीपक नियंत्रण है। तो हम बात करें निम्नलिखित में कौन अपने आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है, तो वह यहाँ पे उद्दीपक नियंत्रण। तो दोस्तों 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 24वां प्रश्न कह रहा है कि
फ्राइडे द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा है कि फ्राइडे द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, राइट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अल्बर्ट स्न्यापी दीक्षित 25वां प्रश्न है, अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन सी है, ग्रीक भाषा से हुई है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अल्बर्ट स्न्यापी दीक्षित 26वां प्रश्न है, आक्रामकता का कारण कौन नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, मॉडलिंग। तो दोस्तों 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अल्बर्ट स्न्यापी दीक्षित 27वां प्रश्न है, कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्रमबद्धता को शामिल नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अल्बर्ट स्न्यापी दीक्षित 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभी जो कि यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभिधातज घटना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, जो कि अग्निकांड। ये क्या है? अभिधातज घटना है या जो कि अभिघातज घटना है, ठीक है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अल्बर्ट स्न्यापी दीक्षित जो 29वां प्रश्न कराई कि शारीरिक संज्ञात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिशांति की अवस्था को क्या कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, ग्रे नाउट कहते हैं। तो दोस्तों 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अल्बर्ट स्न्यापी देख सकते हैं जो 30वां प्रश्न कराई कि संवेग जो कि यहाँ पे कह रहा है कि संवेग अभिविन्यस्त युक्ति किसके द्वारा वर्णित दबाव की युक्ति है? यहाँ तो कह रहा है कि संवेग अभिविन्यस्त युक्ति किसके द्वारा वर्णित दबाव की युक्ति है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन हम बात कर ले तो ए इसका राइट आंसर एल्डर तथा पार्कर की युक्ति है। तो दोस्तों 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों साइकोलॉजी का जो शब्द होता है काफ़ी कठिन होता है, ठीक है। अंदर से आप पढ़ लीजिएगा लेकिन बोलने में आपको काफ़ी कठिनाई होगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं जो 31वां प्रश्न कराए कि आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का उपाय है। यहाँ से कराए कि आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का उपाय क्या है, विधि क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इनमें से सभी है। तो ऑप्शन ए है सामाजिक जो कि अधिगम, ऑप्शन बी है विरेचन विधि, ऑप्शन सी है जो कि परानुभूति। ये सभी क्या है? जो कि आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का विधि है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। सो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से एक लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 32वां प्रश्न कराए कि वायरस क्या है? दोस्तों कह रहा है कि वायरस क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर एंटीजेंस है। तो दोस्तों 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 33वां प्रश्न है, इनमें कौन असामान्य के जैविकीय कारक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है शारीरिक संरचना। तो दोस्तों 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बुलिमिया विकार है? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है निम्नलिखित में कौन बुलिमिया विकार है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन हम बात करें तो 20 का राइट आंसर है नैतिक विकार। तो दोस्तों 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अल्बर्ट यहाँ पे देखते 35वां प्रश्न कराए कि जो कि कैटेटोनिक स्तूपर एक लक्षण है। तो कराए कि कैटेटोनिक स्तूपर एक लक्षण है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर मनोविलता का एक लक्षण है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अल्बर्ट यहाँ पे देखते 36वां प्रश्न है, रेशनल इमिटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है कार्ल रोजर्स ने किया। तो दोस्तों 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अल्बर्ट यहाँ पे देखिए 37वां प्रश्न, गांजा एक प्रकार का है। दोस्तों गांजा एक प्रकार का क्या है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। नीचे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कैफीन है, ऑप्शन बी है कोकीन है, और ऑप्शन सी है जो कि कैनेबिस है, और ऑप्शन डी है निकोटीन है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो सी इसका राइट आंसर है यहाँ पे जो कि कैनेबिस है। यहाँ तो गांजा एक प्रकार का क्या है? तो ये जो कि कैनेबिस है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो 38वां प्रश्न है,
वे मानव व्यवहार और अनुभूतियाँ जो साधारण, अनोखे और साधारण है और सामान्य समझे जाते हैं, यह कथन किसका है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, जो कि किसकर की ये कथन है। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कार्य रूप विकार नहीं है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जो कि विच्छेदित विकार। यस, तो निम्नलिखित में कौन कार्य रूप विकार नहीं है? तो विच्छेदित विकार क्या है, जो कि कार्य रूप विकार नहीं है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, जो कि यादाश्त का कमजोर होना। तो दोस्तों 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सो स्टूडेंट, आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो भी स्टूडेंट साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिए हैं वह भी तैयारी कर सके। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 41वां प्रश्न कराए कि बीमारियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण का 10वां संस्करण कब प्रकाशित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर 1992 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 42वां प्रश्न है, मनोविकलता के रोगी में सबसे ज्यादा कौन सी विभूतियां पाई जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 151 विभूतियां पाई जाती है। तो दोस्तों 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 43वां प्रश्न करा कि फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता था? इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है, हिपोक्रेटिस को जाना जाता था। यस, तो फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता था? तो वो उससे किसे जाना जाता था? तो हिपोक्रेटिस को जाना जाता था। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 44वां प्रश्न कराई कि मंदुरा ने सपर दुविधि को दूर करने के लिए किस प्रविधि का उपयोग किया, यानी सो यूज किया? यानी तो कराई कि मंदुला ने सफर दुर्विधि को दूर करने के लिए किस प्रविधि का उपयोग किया, यूज किया? इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्रमबद्ध और संवेदनीकरण का यूज किया। तो दोस्तों 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से परामर्श प्रक्रिया का चरण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। यस, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रश्न कराई कि निम्नलिखित में से परामर्श प्रक्रिया का चरण कौन सा है? तो ये सभी है, यानी कि ऑप्शन ए है प्रारंभिक खुलापन, ऑप्शन बी है गहराई से खोजबीन, ऑप्शन सी है कार्यवाही करना। ये सभी क्या है? परामर्श प्रक्रिया का चरण है। तो दोस्तों 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 46वां प्रश्न कराई कि मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, फ्राइडे ने किया। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 47वां प्रश्न है, पतंजलि का नाम किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर योग से संबंधित है। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 48वां प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन डी का राइट आंसर, इनमें से सभी। यस, तो ऑप्शन ए है विकासात्मक, ऑप्शन बी है जो कि निरोधात्मक, ऑप्शन सी है जो कि उपचारात्मक। ये सभी क्या परामर्श का उद्देश्य होता है। तो दोस्तों 48 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 49वां प्रश्न कराई कि निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, जो कि तर्कपूर्ण चिंतन। तो दोस्तों 49 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 50वां प्रश्न है, दुर्विधि का ठीक उपचार क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है, आत्मनिर्देशन। तो दोस्तों 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 51 प्रश्न का है कि आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो कह रहा है कि आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका प्रभाव पड़ता है? इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर, जीवन की और स्थिरता का प्रभाव पड़ता है। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो दोस्तों इस क्लास में कुल 70 प्रश्न का सलूशन करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहे। 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 52 प्रश्न कराए कि
जो कि अल्बर्ट एलियस ने निम्नलिखित में किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया? तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, व्यवहार चिकित्सा का प्रतिपादन किया। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अल्बर्ट यहाँ पे देखते जो 53 प्रश्न कराए कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, फ्राइडे से है। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अल्बर्ट यहाँ पे देखिए 54 प्रश्न है, पूर्वाग्रह एक प्रकार का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, मनोवृत्ति का। तो दोस्तों 54 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अल्बर्ट यहाँ पे देखिए 55 प्रश्न कराए कि मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञात्मक विसंवादिता का 100% प्रतिपादन किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, जो कि फ्रिट्ज हाइडर ने किया। तो दोस्तों क्या 55 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अल्बर्ट यहाँ पे देखिए 56 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, तर्कपूर्ण चिंतन। ठीक है, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अल्बर्ट यहाँ पे देखिए 57 प्रश्न है, जन संकुलन की अनुभूति में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, प्रदूषित वातावरण का भाव। तो दोस्तों 57 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो 58 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, दल में होता है। तो दोस्तों 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो 59वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न करा है कि धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है, यानी कि कहा है कि धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण एग्जाम्पल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है, प्राथमिक समूह का उदाहरण है। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अल्बर्ट यहाँ पे देखिए 60वां प्रश्न है, परिवार एक समूह का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, प्राथमिक समूह का उदाहरण है। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो 61वां प्रश्न कराए कि समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतर समूह द्वंद्व होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो सी इसका राइट आंसर है, मानक स्थापित करने की अवस्थाएं। ठीक है, यानी तो कह रहा है जो प्रश्न की समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतर समूह जो कि द्वंद्व हो या द्वंद्व होता है? तो नीचे 4 ऑप्शन दिया, इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन हम बात करें तो सी है, मानक स्थापित करने की अवस्था में। तो दोस्तों 61 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो 62वां प्रश्न कराए कि आज्ञा पालन सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, प्रत्यक्ष रूप है। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो 63वां प्रश्न है, दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, प्राथमिक समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते 64वां प्रश्न है, इनमें से कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, यहाँ की जो कि सहानुभूति। ठीक है, तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। आपको एग्जाम में सही से ऑप्शन दे के गोला करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 65वां प्रश्न कराए कि सड़क कौमा बोध आदि उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे 20 का राइट आंसर, जो कि निर्मित पर्यावरण का। तो दोस्तों 65 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते 86वां प्रश्न है, प्राकृतिक जो कि विपदाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी है। तो ऑप्शन ए है भूकंप, बी है बाढ़, ऑप्शन सी है तूफान। ये सभी क्या है? प्राकृतिक विपदाएं हैं, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते जो 67वां प्रश्न कराए कि प्रभावी परामर्शदाता के आवश्यक गुण होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी है। तो ये सभी होते हैं। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते 68वां प्रश्न है, सहभागी परीक्षण का मुख्य गुण है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, जो कि लचीलापन। तो दोस्तों 68 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अल्बर्ट यहाँ पे 69वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का तत्व नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर बोलना। तो दोस्तों 69 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते जो 70वां प्रश्न है, व्यक्ति के शारीरिक
हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है। यहाँ से करा कि व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है। नीचे 4 ऑप्शन दिया, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्य का कौशल है। तो दोस्तों 70 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो दोस्तों आपको बता दें इस क्लास में क्लास 12th साइकोलॉजी के पेपर में कुल यहाँ पे 70 प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही से नीचे कमेंट करें। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करें। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन उसको भी दबाई के अलाउ कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो स्टूडेंट आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए ताकि उसके ऊपर भी वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।